नमस्कार। आर एक्सप्रेस के खास उपभोगी मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा नगर पालिका की जमीनी हकीकत को लेकर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुकेश श्रीवास्तव, जो कि अध्यक्ष प्रतिनिधि के साथ साथ समाज सेवी भी है। वहीं अगर दूसरे गेस्ट की बात की जाए तो मोहम्मद मुशीर है, जो बसपा की तरफ से है और जनता का भी पक्ष रखने का काम करेंगे। सीधा सवाल और सीधा जवाब की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नगर पालिका की जमीनी हकीकत क्या है, लोगों के मन में क्या ख्याल है और क्या सवाल है, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के पास चलते हैं कि इस मानसून को लेकर उन्होंने क्या तैयारियां कर रखी है, किस तरह से जो है लोगों को दिक्कतें ना है, इसकी क्या व्यवस्था की गई है। मुकेश जी, सीधा सवाल आपसे है कि मानसून का सत्र शुरू हो चुका है, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। देखिए रोहित जी, सबसे पहले कि रायबली की जनता को मैं बड़ा आभार देना चाहता हूँ, व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो पानी गिर रहा है उसमें बड़ा हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा जल भराव रहता है। तैयारियों को रही जहाँ तक बात, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा दिक्कत हमको हुई थी। जब लॉकडाउन खुला तो हमने नाला नाली की साफ सफाई कराया, लेकिन अतिक्रमण के कारण हमको बड़ी दिक्कत है। जो भी आप देख रहे हैं, जो दिक्कतें पैदा हो रही, सारा अतिक्रमण के कारण हो रही हैं, इसीलिए समस्याएं हैं। मुशीर जी, आप कितना सहमत हैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि की बातों से, कितना सहमत है और क्या अपेक्षा थी आप लोगों को नगर पालिका से? क्या नगर पालिका उस पर खरी साबित हो रही है? जिस हिसाब से हमारे मुकेश भाई कह रहे हैं उस हिसाब से अभी तो हर तरफ ये है ना, जहाँ पे अतिक्रमण की बात आपने की कि अतिक्रमण की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उन इलाकों को देखिए जो हमारे गरीब बस्तियां हैं, वहाँ पे ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं, वहाँ तो बनाया जा सकता था इस चीज़ को। वहाँ पे जैसे आप इधर आ जाइए, आज़ाद नगर में बहुत बुरी स्थिति है, सुराज नगर कॉलोनी में बहुत बुरी स्थिति है। आप इधर आइए, शब्बागी कॉलोनी आपने देखा होगा, वहाँ पे तो लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो जिन चीज़ों को हम अब टेकअप कर सकते थे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे अध्यक्ष जी लेट हो रहे हैं। अगर इस चीज़ को पहले टेकअप किया जाता, क्योंकि पानी जल भराव जो है हर साल यही स्थिति बन जाती है। नहीं तो केवल क्या नगर पालिका अध्यक्ष जब पूर्णिमा श्रीवास्तव बनी तब से ये दिक्कत आ रही कि पहले से भी ये दिक्कत आ रही थी? नहीं, पहले से भी है, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि जब कोई नया आता है तो भाई वो आदिक साथ आता है कि हम इसको मेंटेन करेंगे, आगे से अच्छा करेंगे। थोड़ा सा प्री प्लान हो जाते तो शायद ये बेटर कर सकते थे हम। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस हिसाब से बात हो रही है कि ये दिक्कत, जल भराव की दिक्कत कोई आज की दिक्कत नहीं है, विगत कई वर्षों से चला आ रहा है, लगातार जल भराव की स्थिति बनी रहती है। वो चाहे आपका कार्यकाल रहा हो या इसके पहले इलियास मन्नी का कार्यकाल रहा हो या बब्बू सिंह का कार्यकाल रहा हो या फिर मनोज पांडे जी का कार्यकाल रहा हो, तो लगातार ये दिक्कतें आ रही थी जल भराव की। लेकिन आज भी वो दिक्कतें बनी हुई है। इस पे कितना अतिक्रमण की वजह से दिक्कतें आ रही है या फिर और कोई कारण है इसका? नहीं रोहित जी, अतिक्रमण भी है। दूसरी चीज, हमारे भाई जो मुशीर जी कह रहे हैं, ये भी बात सच्चाई इनकी भी है। यहाँ कुछ काम वहाँ पे और ज़्यादा हो सकता था, लेकिन अभी जैसे हमने आपसे बताया कि हमने योजना बनाई थी, लेकिन मार्च के बाद जो लॉकडाउन लग गया जहाँ, हम उसमें काम नहीं कर पाए। लेकिन जहाँ तक साफ सफाई की बात रही, तो नाली की सफाई तभी होगी जब नाली आगे निकास होगा। निकास कहीं है ही नहीं है। अभी आपने बताया से आज़ाद नगर की समस्या, आपने देखा होगा जब हमारे पूर्व चेयरमैन जी के कार्यकाल में एक नाला वहाँ पर प्रस्तावित था, उस नाले को बनाया नहीं गया। नीचे केबिल था और नाले के ऊपर बिल्डिंग बन गई है। जो रेलवे का पुल आपने देखा होगा, जो क्रॉसिंग वाला है, वहाँ पे आगे अंडरग्राउंड होकर नाला आया हुआ है, कहीं पानी निकास है ही नहीं, तो सब सफाई कहाँ से करें? हम कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए कुछ समस्याएं हैं, और जिसका कि हम अगले, आपकी दिक्कत तो है, काम अभी भी चल रहा है, लेकिन अगली योजना में हम चाहे जैसे होगा इसको मैं कराऊंगा। मुशीर जी, क्या ये नहीं लगता कि हर बार जब जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, जब जल भराव हो जाता, मानसून आ जाता, तब लोगों की चीख पुकार निकलती है, लोग उस बिंदु पे, उस विषय पे चर्चा करते हैं? अगर लोग ही, अगर जब ये मानसून आने के पहले ही लोग इसको लेके जो है नगर पालिका को एप्लीकेशन दे दे या फिर जिला प्रशासन को एप्लीकेशन दे दे, तो ये व्यवस्थाएं पहले दूर हो सकती हैं। लेकिन जब जल भराव हो जाता है उसके बाद लोगों को भी याद आता है कि हाँ पानी भर गया। तो क्या मानते हैं आप इसको लेके? नहीं, ये तो देखिए हर बार रोहित भाई ऐसा ही हो जाता है। लोग अपनी बातों को रखते भी, हर साल जब आता है भाई, तो हर साल अपने लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन डालते ज़रूर हैं, इस बात को अपना मैसेज पहुंचाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हो जाता है। अभी देखिए कारों के अड्डे के पास आप आज भी देखिए, नाला अब बन के शुरू हो रहा है। जो मुकेश भाई से मैं कहना चाहूँगा कि ये पहले ही हो सकता था। अब आज आप खुदाई कर रहे हैं, आप पूरे मानसून में बनाते रहेंगे तो उस एरिया में तो ये चलता ही रहेगा, मतलब दिक्कत तो बनी रहेगी पूरे मानसून टाइम। नहीं तो जनता भी तो शिकायत तब करती है जब जल भराव होता है। जल भराव के पहले भी पब्लिक नहीं आती कि पब्लिक अगर उसके पहले का शिकायत करे, अपनी बात रखे, अपना पक्ष रखे, और जब जल भराव हो जाता है तो सड़कों पे धान लगाए जाते हैं। जी, अब इस समय तो धान लग ही रहा है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा हो गया है। वो हर जगह धान लगाने की आपने कई फोटो देखी होंगी, हमारे कई नेता भी हैं उस काम को अंजाम दे रहे हैं धान लगाने में। तो इन चीज़ों को पहले से थोड़ा सा टेकअप करें तो हम लोग बेटर ऑप्शन दे सकते हैं।
मुकेश जी, सवाल अब आपसे, क्या लग रहा है कि मतलब कि जनता की जो आवाज है वो बाद में निकलती है या फिर आप लोग ध्यान नहीं दे पाते? क्या मतलब आखिर जल भराव की समस्या पर जो जनता है जिसने वोट देके चुना है उसको कम निजात मिलेगी? ये हर कार्यकाल में, चाहे आपका कार्यकाल रहा हो, इसके पहले भी कार्यकाल रहा हो, तो सबसे बड़ी समस्या यही जल भराव की आती है। रोहित जी जैसे बता रहे हैं आप, जहाँ जैसे हमारे मुसीर भाई ने बताया कि इससे किले जो बता रहे थे अड्डे वाली समस्या जहाँ है, नाला इसके पहले मैंने बना के देखे, योजना हमारी जब जाती है डीएम साहब के यहाँ, वहां से जांच होती है, उसकी क्रॉस जांच होती है, उसमें कभी कभी कट जाता है। 2 बार हमने कोशिश किया, इसको कट गया। अब ये जब पास होके आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मार्च के पहले की योजना है, लॉकडाउन के कारण काम में नहीं शुरू हो पाया। अभी हमको 1 महीना हुआ परमिशन मिले काम का, तो इसलिए काम में देरी हो गई है। जैसे आपका देखा होगा एक नाला आपका यहाँ पे बस स्टॉप से एक नाला बड़ा जाता है आपका वहाँ पर नीचे, तब पूरा ये महात्मा गांधी होते हुए जाता है। इसका मैंने रोहित जी 2.5 साल के बीच में 3 बार टेंडर लगाया, कोई आदमी काम करना नहीं चाहता, कोई ठेकेदार, उसके अंदर चूंकि इतना ज्यादा मलबा गंदगी रहती है, 3 बार लगा, 3 बार कैंसिल करना पड़ा। तो कुछ समस्याएं हो रही काम करने में, जिनपे कि कहीं कहीं जनता के भी सहयोग नहीं मिल पाता और प्रशासनिक जिससे अतिक्रमण होता है, प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल पाता। अभी मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मुसीर जी आपको। कुछ दिन पहले सब्जी मंडी में आपने देखा होगा, वहाँ पे हमारे एक मित्र की दुकान भी थी, बेचारे हमसे कहे भी, मैं गया भी वहाँ पे देखा। सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे कोई पूरी एमएलसी थी यहाँ, जिनका बिल्डिंग ही पूरी बना दिया है नाले के ऊपर, आपने देखा होगा। जी जी। अब जब बिल्डिंग ही पूरी बन गई, मैंने कई बार प्रशासन को लिख के दिया कि इसको हटाया जाए। अब सब्जी मंडी में इसीलिए पानी जल भरा हो मतलब आपका कहना है कि प्रशासन आपका सहयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा है? सहयोग करता है, लेकिन इस समय थोड़ा सा कम मिल पा रहा है। मुसर जी, कितना संतुष्ट हैं इस बात से आप? नहीं, ये तो जो कह रहे हैं ये तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण भाई देखिए रोहित भाई हो ही रहा है, लेकिन अब शासन प्रशासन को पहले से डीएम साहब इन लोगों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि थोड़े 1-2 लोगों जब अतिक्रमण हटता है तो वही व्यापारी नेता आ जाते हैं सामने कि भाई हमारी दुकान सामने कैसे हट रहा है, वही विरोध करते हैं। जल भराव होगा तब भी वही लोग आके विरोध करते हैं कि जल भराव हो रहा है, हमारी दुकान के अंदर पानी जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि दोनों भाई तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, एक हाथ से एक तरह से कैसे काम होगा? अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं कि अतिक्रमण ना हटाया जाए तब दिक्कत है, अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है तब दिक्कत आ रही है, तो जनता को भी तो कुछ सोचना चाहिए, अतिक्रमण आखिर हम क्यों करें? अगर उस जो अतिक्रमण किए हुए अपनी दुकान के सामने हो या फिर मकान के सामने हो, उस पर कार्रवाई भी तो बनती है कि उस पर कार्रवाई की जाए, उसको नोटिस दिया जाए और उसको जुर्माना लगाया जाए। नहीं, बिल्कुल रोहित भाई, ये तो होना ही चाहिए भाई। 2 लोग वो अतिक्रमण कर रहे हैं, 2-4 लोग, और उसको भुगत रही है पूरी जनता, तो इस चीज में तो आप क्रियान्वयन करना चाहिए डीएम साहबा को। मुकेश जी, आप लोगों ने कभी ये चिन्हित किया जो लोग अतिक्रमण करते हैं उनके ऊपर जुर्माना किस तरह से आप लोग लगाते हैं? पब्लिक के पास ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर वो अतिक्रमण कर रहा है उसके ऊपर जुर्माने की मार, उसको जुर्माने की चोट जरूर पहुंचाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वही बताना चाहता था यहाँ कि अभी सब्जी मंडी में सोनार गली में हमने नोटिस दिया 3 दिन की, सारे व्यापारी नेता सब मेरे पास आगे, उन्हीं के बचाव में, आपको मालूम है नाम नहीं बताएंगे, सारे व्यापारी नेता आगे उसको बचाव, भैया इसको छोड़ दीजिए, 1 हफ्ते बाद मैं इसको करवा दूंगा। आज 1 हफ्ता बीत गया, कुछ काम नहीं हुआ। और वही व्यापारी नेता, आज मैंने अभी देखा अपना व्हाट्सएप पे है, वही लिख के भेज रहे हैं कि नगर पालिका पूरे साल काम नहीं किया और 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया व्यापारियों का। अरे भाई, जब काम करने आते हैं तो आप भी खड़े हो जाते हो बचाने के लिए, और फिर कहते हो काम नहीं करते। तो भाई इसमें थोड़ा सा सहयोग, हम बार बार कहता हूं, मैंने उस दिन भी कहा आप सहयोग करिए। मैं नाम नहीं बताऊंगा, इधर आपका जो मलिक मऊ रोड प्रभु टाउन का, वहां जल भराव था, हमने पूरा सफाई कराया घंटाघर से, वहां पे एक आदमी बिल्डिंग आ रही थी, हमने कहा भैया इसको हटवा दीजिए। अब वो लोग कहते हैं इनको छोड़ दीजिए, आगे कर लीजिए। अच्छा, आपके कार्यकाल में विकास की बात की जाए तो अभी तक कितने रुपए का आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना विकास कराया? अगर सड़कें की बात की जाए, स्ट्रीट लाइटों की बात की जाए, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो नगर पालिका क्षेत्रवासियों को मिलनी चाहिए, कितना बेहतर तरीके से आप दे पा रहे हैं उसको? देखिए ऐसा है कि रोहित जी, जब नगर पालिका हमारी आई थी पहले, और हमारी नगर पालिका आने में हमारे उनका मुसीर जी का बहुत बड़ा योगदान, मैं इनके एहसानमंद हूँ यहाँ, इनका बड़ा सहयोग था, इनके पूरे परिवार का बड़ा सहयोग था हमारे साथ। और अब पिताजी नहीं है, उनसे बराबर सहयोग में मिलता रहता था, उनसे दिशा निर्देश भी लेते रहता था। हमने सबसे पहले दलित मरीन बस्ती में यहाँ 17 करोड़ रुपए काम किया था। ये आप देख सकते हैं, जाके अपनी टीम के द्वारा देख सकते हैं, जिस क्षेत्र में आज़ादी के बाद कभी 1 ईंट नहीं लगी थी, आपके घर के पास ही मथुरा का पूरा पड़ता है, वहां पे 1 ईंट नहीं लगी थी, मैंने बनाया। जैतूपुर, मौहारीपुर, जितना गरीब बस्ती था, खोर खसपरी, जुनारदार, हर जगह हमने काम किया। उसके बाद सड़कों का जो क्षेत्र बचा, आपके बगल में अब्दुल्ला, ये कौन सा मोहल्ला यहाँ पे, सादिक लान के पीछे पूरा हमने बनाया।
तो जहां आवश्यकता थी हमने किया। अब इस समय शहर के क्षेत्र में सड़कें हम बना रहे हैं। आपने देखा घंटाघर के सड़क हमने बनाई। जितना शहर में डामरीकरण था अभी हमारा प्रस्तावित भी है डामरीकरण। एक भी सड़क छूटेगी नहीं डामर से, सब पूरी बनाऊंगा। लमसम हमने 40 करोड़ रुपए का काम किया है सड़कों पे। और जहां तक लाइट की बात आपने किया, जब सबसे पहले मैं आया 1 करोड़ 20 लाख रुपए की हमने एलईडी खरीदी, उसको लगवाई। उसके बाद फिर हमारा ईएसएल कंपनी से टाई अप हुआ, जो सरकार के जी मिली जुली योजना थी, आपको भी मालूम है। जी, बिल्कुल। ईएसएल कंपनी से हम संतुष्ट नहीं है, चूंकि लाइटें ये अच्छी नहीं है, गुणवत्ता नहीं है। मैंने अभी एक पैसा उनको दिया नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं उसको कैंसिल करने के लिए। मैंने ऊपर भी लिख रखा है कि आप उसको, चूंकि अभी मैं खरीद नहीं सकता जब तक टाई अप हमारा टूटेगा नहीं है, लेकिन मैं इनको दूंगा नहीं ये। तो इसलिए लाइट में थोड़ी समस्या इस समय आ रही, लेकिन चारों तरफ लाइट लगी भी है। जी। आपने देखा होगा पहले से लाइट में बेहद सुधार हुआ है। नहीं, आपने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब आपका 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, तो आपने एक कहा था कि जो भी प्रमुख चौराहे हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो सौंदर्यीकरण आखिर कब होना है, किस तरह से उसका सौंदर्यीकरण करेंगे, पब्लिक को ये बताने का काम करेंगे। हाँ रोहित जी, वो अभी भी योजना हमारे पास है। आपने देखा जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, दिसंबर मेरा कार्यकाल पूरा हुआ था, दिसंबर में ही हुआ था। जनवरी फरवरी में कार्य योजना बनी, उसके बाद मार्च में लॉकडाउन लग गया। अब इस समय सरकार की ऐसी स्थिति है कि एक पैसा नहीं आ रहा। जब तक पैसा नहीं आएगा तो दिक्कत इसमें बनी हुई है। कार्य योजना तैयार है, उसको बनाना मैंने आपसे कहा था। डिग्री कॉलेज चौराहा हमको सुंदरीकरण करना है। जी। उसमें गांधी जी का पूरा हमने बताया था आपसे, डांडी वाला लगाना है। झलकारी बाई चौराहा फिर से और अच्छा करना है। और आपके ये जो आपका जितने प्रमुख चौराहे, हाँ, चाहे जो भी प्रमुख चौराहे देख लीजिए, करने उस पे सेट नहीं पड़ा हुआ। अगर मूर्ति लगी है तो ऊपर चाहे चिड़िया है वो पिक कर दे, कुछ मतलब कोई भी सारी व्यवस्था है उस पर नहीं है। जितने भी प्रमुख चौराहे आप देख लीजिए, जी उसको मैं सौंदर्यीकरण लगवाऊंगा। तो जैसे हुआ, चाहे आपके पहले कार्यकाल में हुआ हो या आपके कार्यकाल में जो भी काम हो रहे हैं, लेकिन वो केवल दिखाने मात्र के ही रहते हैं। उस पे ना तो कोई छतरी की व्यवस्था की जाती है ताकि जो प्रतिमा लगाई जाए उस पे उसकी देखरेख, उसकी साफ सफाई हो सके। जब उसका पर्व आता है या उनका दिवस आता है तब उसको ध्यान दिया जाता है, उसके बाद फिर वो धूल भागती है। नहीं रोहित जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि जब मैं सुंदरीकरण करूंगा उस समय जैसे झलकारी बाई लगा है तो झलकारी बाई ही रहेंगी, लेकिन इनको और कितना व्यवस्थित हम कर सकते हैं। छतरी भी उसमें आता है, उसमें लाइटिंग आती है, हर तरह से उसकी व्यवस्था करूंगा जहाँ। मुसीर जी, कितना संतुष्ट हैं आप नगर पालिका के कार्यकाल से? क्योंकि जो अपेक्षा आपकी थी नगर पालिका से कि पूर्णिमा जी जब कुर्सी पे विराजमान हुई तो आपने जो उम्मीद की थी, क्या उस उम्मीद पे जो है पूर्णिमा श्रीवास्तव खरी उतर रही है या नहीं? नहीं, एवरेज देखा जाए तो एवरेज काम कर रही है। ऐसा नहीं कि काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ा और बेटर कर सकती हैं। अभी मुकेश भाई उनके प्रतिनिधि हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और विकास करें और देख लें। किस तरह से विकास करें, क्या चाह रहे हैं आप? एक मुद्दा हमारे नजर में पहले और आया है मुकेश जी, ये चंपा देवी पुल के नीचे हमेशा पानी भरा रहता है। और लास्ट ईयर भी देखिए आप, एक बच्चा स्कूल जाने में पानी क्योंकि भरा हुआ था तो अब हमने लगवाया, पानी निकल रहा, पूरा पानी निकल जाए और उसको फिर से बनाया जाए। कई बार वो बन चुकी है। उसके थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ उस पे, ये पानी निकलने की मैंने पूरी व्यवस्था कर दिया। जो सड़क है वो सड़क मैं ऊंची नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर रेलवे लाइन है, और ये जो सड़क का मेंटेनेंस से ये रेलवे और पीडब्ल्यूडी के बीच का मामला फंसा हुआ है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब तक रेलवे लाइन ऊपर नीचे नहीं होता, नीचे आपने देखा होगा कि जैसे ऊंचा करोगे ऊपर टकराने लगेगा, इसलिए दिक्कत बनी हुई है। अच्छा, कुछ दिक्कतें, ये समस्या सामने निकल के आ रही, चाहे पब्लिक हो चाहे उसके समझने के भ्रम हो। जो ये आपका अमृत योजना के तहत सीवर लाइन की पाइपें डाली गई, तो क्या वो नगर पालिका के अधीन आता है या अन्य किसी के अधीन आता है? क्योंकि आज उस सड़क पे चलना मुश्किल हो रहा है, लोगों का दूभर हो रहा है उस सड़कों पे चलना। रोहित जी, मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये जो योजना चली अमृत योजना, ये सीधे जो है प्रदेश सरकार से, केंद्र की योजना प्रदेश सरकार के द्वारा, ये जल निगम के द्वारा चलाई जा रही है। इसकी कार्यदायी संस्था जल निगम है, नगर पालिका कुछ नहीं है। नगर पालिका को जब ये बना के दे देंगे तभी हम इनको यूसी जारी करेंगे, तब हमारे पास आएगा। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में अगर नगर पालिका के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है तो इसी अमृत योजना को लेकर लग रहे हैं, क्योंकि लोगों को चाहे अभी उनको ज्ञान मतलब समझने में फेर हो, या फिर उनके दिमाग में कि नगर पालिका में आता है या फिर पीडब्ल्यूडी में आता है, फिर जलकल में आता है, जिसमें भी आता हो, अभी उनको भी अभी ये समझने में दिक्कत हो रही है। उनको लग रहा है कि नगर पालिका की सड़कें और उसको इसका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, लोग का आवागमन बाधित हो रहा है। नहीं रोहित जी, ये जल निगम का है, इनको 55 करोड़ रुपए मिला हुआ है कुल सड़क के निर्माण के लिए। जैसे सड़क खोदेंगे उसी तरह सड़क बना के इनको देना है। आखिर कब तक देंगे भाई? आप भी जिम्मेदार, आपके शहर के नागरिक हैं, आपको इसको लेकर आपने आवाज उठाई या नहीं उठाई? नहीं, बहुत उठाई इनके, लेकिन लखनऊ तक मैंने लिखा पढ़ी की है। इनके अधिकारियों से मैंने कहा, मैंने 20 दिन का समय दिया हुआ था कि 20 दिन के अंदर आप ये जो परसदे पुरमार्ग है इसको दुरुस्त करके देंगे, लेकिन पानी बरस गया इसलिए नहीं कर पाया। कुछ काम किया इन्होंने, अब आगे फिर करेंगे। हमारी बातचीत बराबर हो रही, थोड़ा पैसा इनको भी नहीं आ रहा, जो सच्चाई है।
जो यूसी गई थी अभी पैसा इनको शासन से आया नहीं है। अच्छा, जल निकासी की बात की, जहाँ जहाँ पे जल भराव है, चलिए अतिक्रमण की बात मान ली जाती है, या फिर सड़क की बात, सड़कें नीची हैं, उनको तोड़ना या फिर उसको बनाना में अभी समय लगेगा, कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, लेकिन जल निकासी जैसे जहाँ पे जल भराव हो रहा है उसको जल निकासी के लेके आप क्या प्रबंध कर रहे हैं? जल निकासी के लिए जहाँ पे जरूरत पड़ रही मड पंप हम लगा रहे हैं। आज भी हमारा शक्ति नगर में भी मड पंप लगने जा रहा है। और आप भी जानते हैं रोहित जी, ज्यादातर दिक्कत वहाँ पे जहाँ तालाब के किनारे मकान बना रखा, तालाब सारे पाट लिए गए। चाहे बहराना की स्थिति देख लीजिए आप, जो है चाहे शक्ति नगर देख लीजिए, नयापुरवा, आपका ये सोनिया नगर, हर जगह यही दिक्कत आ रही है। लेकिन हर जगह मडपंप और इंजन, डेली हम 10 इंजन अपने लगाते हैं हर जगह क्षेत्र में कि पानी इसको निकाल के बाहर करें। यहाँ मुसीर जी क्या कहेंगे जल भराव को लेके या फिर बाकी विकास को लेके, आप क्या बात करना चाह रहे हैं? क्योंकि नगर पालिका प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, इस पैनल पे मौजूद हैं, आप क्या अपेक्षा करते हैं? क्योंकि आप नागरिक हैं, नगर पालिका क्षेत्र के नागरिक हैं, आपने जो अपना मतदान करके इनको चुना है, तो उसको लेके क्या करना चाह रहे हैं आप? भाई अब तो जैसे खुद ही बता रहे हैं कि हर चीज़ों पे अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों को और मैनेजमेंट अपना, जो भी ईओ साहब हैं, इनका चेयरमैन साहब हैं, प्रतिनिधि जी सब बैठ के उन चीज़ों को पहले से प्लानिंग करके ऐसा करें कि हम लोगों को कम से कम दिक्कत उठानी पड़े। जैसे बिजली वाले में बताया उन्होंने कि हम उनका कैंसिल कर देंगे टेंडर और दूसरे लोगों को इन्वाइट करेंगे, तो इन चीज़ों से अच्छा लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं अच्छी कोशिश की जा रही है, किस जो चीज़ें इन्फीरियर हैं उनको रोक के किसी अच्छे उसको टारगेट बना रहे हैं, अच्छी बात है। मुकेश जी, लास्ट सवाल आपसे है कि जो सड़कों पे धान लोग लगा रहे हैं उनकी मानसिकता को लेकर आप क्या कहेंगे? कि वो नगर पालिका का विरोध कर रहे हैं या फिर वो विरोध करना जताना चाह रहे हैं? क्योंकि सड़कों पे लगातार देखा जा रहा है कुछ लोग निकल के आ रहे हैं, सड़कों पे धान लगाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए आप? रोहित जी, सबसे पहले तो हम किसी के नाम नहीं लेना चाहते, जो लोग कर रहे हैं उनका भी फर्ज है, करना चाहिए है, चूँकि बगैर विरोध के राजनीति नहीं होती, आप भी जानते हैं इस चीज़ के लिए है। दूसरी चीज़ उनकी थोड़ा अज्ञानता है, मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ पे लोग धान लगा रहे हैं बेसिकली उन सारी सड़कों पे खुदाई होने जा रही है। ये सारी सड़कें अमृत योजना के तहत एक्वायर हैं। 168 करोड़ का सीवर का टेंडर खुल चुका है। मैं बार बार आपके माध्यम से आपको बता रहा था, कहना चाहता हूं, बार बार मैं कहता हूं जनता को, 168 करोड़ का टेंडर ये खुल गया, गाजियाबाद की कंपनी के पास है। ये जितना भी आप देख रहे हैं रेलवे लाइन के इधर का इलाका टोटल जो है खुदरे जा रहा है। अब बताइए सड़क हम कैसे बनाएं? अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा जहां धान लगा था जवाहर बिहार में, ये सड़क को मुसीर जी मैंने 3 बार कार्य योजना में भेजी, 3 बार यही आता है, वहां से लिख के आता है कि भाई अभी सड़क मत बनाइए, अभी इसको खोदने हम जा रहे हैं। तो कैसे हम बनाए? उसमें दिक्कतें ये हो रही हैं, लेकिन लोग को समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। खैर उनका भी, वो हमारे भाई हैं, वो भी उनका हक है। अच्छा, एक चीज और देखने में आ रही है और मंच के सामने से हम आपसे जवाब भी चाहेंगे, जो पार्क बनाए गए हैं, नगर पालिका द्वारा पार्क बने हुए हैं, उन पे अतिक्रमण देखने को मिल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो उन पार्कों पे अतिक्रमण कर रहे हैं या कर रखे हैं, उनको खाली करने के लिए कि आप क्या प्रबंध कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो पार्क बने तो लोगों को खेलने के लिए, लोगों को टहलने के लिए, लोगों को उपयोग करने के लिए, लेकिन आज वो जो है या फिर पार्किंग के तौर पर यूज हो रहे हैं या फिर उस पर मकान बना के, टेम्परेरी मकान बना के उसको अपना ऑफिस बना दिया गया है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? हाँ रोहित जी, इसके लिए पिछली बार जब मैं आया था आपसे बात हुई थी, एक तो जो इसके रख रखाव की बात हुई थी, है ना, तो इस समय जो पानी जब से जल भराव, तब से जल भराव चालू हो गया, तो जितने हमारे पास जो मेंबर हैं, काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, थोड़ा सा संख्या कम है, तो इनको मैंने कह रखा है कि 5-5 पार्क की योजना बना के डीएम साहब को लिख के दीजिए, इसका अतिक्रमण हटवाएं पहले तो क्या हमारे कर्मचारी जाते हैं, आपने डांट दिया चले जाए, भागिए, तो बगैर तो आखिर जनता ये भी सुनना चाह रही है, आखिर वो पार्क कब सौंदर्यीकरण होंगे, उन पे अतिक्रमण है, कब वो अतिक्रमण खाली होगा? बहुत जल्द होगा, बरसात के बाद इस पर पूरी तरह से काम किया जाएगा। और मैंने अमृत योजना के तहत लिख के भेजा भी है, जैसे पैसा रिलीज होगा इसको सुंदरीकरण कराया जाएगा और इसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पैनल पे आए और अपना कीमती समय दिया है। तो कहीं ना कहीं जो नगर पालिका की जमीनी हकीकत जो हमारा मुद्दा था उसको लेकर हमने चर्चा की, तो पूरे चर्चा में जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो नगर पालिका क्षेत्र के वासी हैं उनको जल भराव से सबसे ज्यादा दिक्कत है और वो जल भराव का प्रमुख कारण अतिक्रमण निकल के आया है। अब देखने वाली बात होगी आखिर अतिक्रमण को हटाने के लेकर नगर पालिका व आम जनता के तालमेल किस तरह से बनता है और किस तरह से वो अतिक्रमण जो है खाली कराया जाता है, ताकि लोगों को जल भराव से दिक्कतें आमना सामना न करना पड़े। नमस्कार।